तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रेनी, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, कोई जन्म से तो आई है सुधियाँ, चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा, गुरुदेव लहरा तो बने विद्या धनी का, करता विनती है विद्या गुरुवर, बालियति संग के पुष्प नंद नायक, हाँ बाल व्रत सब आपके आदान, मन में हमारे बड़े बाग हुए हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की एक छोटा सा सूत्री है, सुनिएगा सभी लोग। हम ही सब लोग बोलते हैं बोतल। ये बोतल होती है, बोतल के ऊपर क्या लगा रहता है? ढक्कन नहीं हो तो बोतल किसी काम की है? ढक्कन नहीं हो तो बोतल किसी काम की है? नहीं है। ना होगी ना होगी, ना होगी ना होने वाली है। अब बोतल के अंदर ढक्कन है तो कोई पदार्थ डाल दो उसमें, चाहे आप पानी भर दो, चाहे उसमें दूध भर दो, चाहे उसमें जूस भर दो, चाहे कुछ भर दो उसके अंदर, बिना ढक्कन के कोई काम की नहीं है। अपना यानी कि शरीर, अपना यानी कि मन इधर इधर भटक रहा है, इस मन को एक दिन कोशिश करें, महाराज गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, गुरु महाराज क्या उपयोग दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। हमारा ढक्कन क्या है? अगर बोतल के ऊपर ढक्कन लगा है तो बोतल काम की है। आपके ऊपर क्या लगा है? ये बाल नहीं है, क्या लगा है? पल्लू है। पल्लू नहीं है तो कोई काम का है? यानी कि आपने पल्लू नहीं डाला तो आपका ही नहीं के नहीं झाड़ दिया। कुछ अंदर ग्रहण करेंगे, पल्लू से सीखो। सब लोग किससे सीखना है? पल्लू से सीखो, सरदार जी से सीखो, सिक्कों में सीखो। क्या करते हैं शिवम भैया? सरदार जी क्या लगाते हैं बेटा? पगड़ी लगाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो रूमाल डाल लेते हैं। तो बिना रूमाल के जैन मंदिर में भी जाना नहीं चाहिए। अपन मंदिर के अंदर घुसे हैं तो मर्यादा के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ भैया, हड्डज जी बता रहे थे मुझे, महाराज जी अगली चतुर्मास में एक बच्ची आई थी, वो आधे कपड़े पहनी थी, उन्होंने मना कर दी थी। तो याद रखना, मंदिर है ये। क्या है ये? मंदिर है, तुम्हारा घर नहीं है। मंदिर आस्था, आपकी आस्था प्रभु के सामने है। आप 5 लोग 20 लोग बैठे हैं, आस्था गुरु के अंदर है। गुरु गलत करेगा तो आपकी आस्था बिल्कुल खराब हो जाएंगी। ऐसे जी अध्यक्ष जी बता रहे थे, महाराज जी अगली बार लड़की आई तो मैंने उससे कही, बेटा ये कपड़े घर पे पहनते हो ऐसे, शादी ब्याह में पहनते हो ऐसे? मैंने काम की चीज़ ले ली, उसमें से गंदी चीज़ फेंक दी। यानी कि आप सपोज मानो मंदिर में वकील के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर अपनी ड्रेस पहनेगा भाई, पुलिस वाला अपनी ड्रेस पहनेगा,
टीचर में जाओ, टीचर ड्रेस पहनाएगा भाई, भैया समझ रहे हैं। जज साहब जाएंगे तो ड्रेस में पहनेंगे। तो आप मंदिर की कोई ड्रेस तो होनी चाहिए, मंदिर की कोई ड्रेस ही नहीं है, मंदिर का कोई एनवायरनमेंट नहीं है। आप चौके में गई तो आपकी ड्रेस कैसा पता चले चौके के कपड़े कैसे हैं? बताइए रीजन, भैया रीजन बताइए, आपके चौके के कपड़े कैसे पता चलेगी? बताओ बेटा, चौके के कपड़े नहीं पता चलेगी। आपकी मम्मी ने आहार दिया और मंदिर में आकर नमोस्तु भगवान को करके चलेगी, कोई कहाँ से आई, घर से आई इतनी लेट, और वो उसको पता नहीं कहाँ से आई है। वो मंदिर से पहले मुनिराज का चौका सुबह 5-6 बजे आई थी, चौके में मनोरमा लगी सुबह 6 बजे से और 11 बजे गई। आगरा वाले आए थे, आज भोजन करके भेजा था आपने, भेजा था नहीं भेजा था? चौकी कल आए थे नोएडा वाले, भोजन करके भेजा था। फिर दोपहर में आए थे बाहर के लोग, दिल्ली वाले आए, उनको भी भोजन कर। चौकी आपने सोच लिया था मैं मुनिराज का आहार कराऊंगी जब मैं पानी पीऊंगी, सोचा था ना। तो कम से कम आपके कपड़े कैसे हैं? वो आपके कपड़े शुद्धि के तो हैं। एक काम करना, एक कोट आता है, या लाल पहनो या सफ़ेद पहनो या पीली साड़ी पहनो, एक से पता चल जाता है ये चौके के कपड़े हैं। मंदिर में पुरुष क्या करेंगे? अब पुरुषों से क्वेश्चन हुआ, महाराज जी महिलाओं को तो आपने बता दी ऐसे कपड़े, और पुरुषों को कैसे कपड़े? अब आ जाओ, पुरुषों को भी सफ़ेद धोती दुपट्टे में सलीके से मर्यादा से कपड़े पहनकर आना चाहिए, आहार के कपड़े। अब अपने आहार के कपड़े पहन के आए तो पता तो चले मैं मुनिराज को आहार देकर आया हूँ। आपका ढक्कन बंद है, ढक्कन खुल गया तो सब काम खुल गया। ढक्कन बोतल का बंद है जब तो अपना है, ढक्कन का बोतल का ढक्कन अलग और बोतल अलग, तो काम खराब है। समझ में आ रही है? बिना पानी भरने की जगह आपने क्या भर दिया उसमें? दूध भर दिया, रूह अफ़ज़ा भर दिया, पानी भर, उस पानी को यूज किया, ऐसे ही रख दो। बच्चा आएगा छोटा, क्या करेगा बेटा? हाथ मार देगा तो फैल जाएगा। तो ढक्कन है तो काम का है। ऐसे ही हमारे सिर पर ढक्कन लगा हुआ है, जितनी महिला बैठी हैं सबके ऊपर ढक्कन लगा है। ढक्कन रूपी ये ढक्कन को आपको खोलना नहीं है, आपने सारी चीज़ों को ग्रहण करके ले जाना है। आपने ग्रहण किया है, वही अपना जीवन बदल देगा। आ रही समझ में? ढक्कन जीवन बदल सकता है। आपने ढक्कन पे तेज लगा दी, तेज लगा दिया, महाराज जी खुला नहीं है। आज सुबह अभिषेक करने आए थे श्री हरिकांत बाबा को पूछो, हरिकांत बाबा आपका कलश सुबह खौस तेल लगा था, तुमने मेहनत करी, नहीं खुला, गीले हाथों ने हाथ सुखाए, मैंने लाओ, खुल गया। लक्ष्य भैया खुल गया, आपके गीले हाथ थे ना इसलिए नहीं खुला, चूड़ी ऊपर चढ़ी। आपका ढक्कन कौन सा है? सिर। ये ढक्कन खुल गया तो सब काम खराब, और ढक्कन अच्छे से लगाए तो सारे काम सही होंगे। बिना ढक्कन के आप बोतल की कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही अपना शरीर रूपी ये शरीर मिलाए, ढक्कन मेन है, ढक्कन मेन है। अरे बोतल का कोई काम ही नहीं है। बोतल की इज्जत किससे है? आप कपड़े नहीं पहनो शिवम भैया तो आपको कोई पागल बताएगा बेटा। लक्ष्य आप कपड़े नहीं पहनो तो आपको पागल बताएगा। तो कपड़े आपके शरीर में हैं, कपड़े शरीर में हैं तो लक्ष्य की कीमत है। जब फटे भी हैं जैसी है वैसी है। ऐसे ही अपने शरीर में रूपी शीशी, क्या बताया? बोतल। बोतल में ढक्कन नहीं है तो बोतल को कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। बोतल रूपी, बिना बोतल के ढक्कन, और ढक्कन लग गया तो बोतल की कीमत हो गई, कीमत बढ़ गई। वो मार्केट में 25 रुपए की है और ढक्कन लग गया तो वो 100 रुपए की बिक गई।
बिक गई। ऐसे ही अपना ये आपने यूज किया है। हे भगवान, आप कितने पुण्यशाली हैं, कितने भव्यशाली हैं, ये समझ लेना। आपने ढक्कन को यूज ढंग से करना चाहिए, ढंग से करने की आपको कला आनी चाहिए। कला कैसे आएगी? आपके हाथ में है। किसी ने पूछ लिया कहाँ से आई हैं बहन जी इतनी लेट, रात को 8 बजे? मीनू दीदी से पूछा किसी ने, वो बोलेंगी मैं मंदिर से भक्तांबर पढ़ के आई थी और गुरु जी की गुरु भक्ति में आई थी। वो शाबाश बोलेगी। दुनिया के लोग जलें, आप अपने लक्ष्य पे रहेंगे, लक्ष्य पे डिगेंगे नहीं तो आपका ढक्कन बना रहेगा। समझ में आ रही है? ढक्कन बना रहेगा। ढक्कन की इज्जत आपसे है, ढक्कन की इज्जत आपसे है। समझ में आ रही है? ढक्कन की इज्जत आपसे है। ढक्कन खुल गया तो सारे काम खुल गए। मुट्ठी है मीनू दीदी, ये आपके घर है, ये आपका घर है। क्या है? क्या है? सभी बोलो। ये आपका घर है, इसमें से खुल गया तो खराब है। आचार्य श्री बोलते थे ये पल्ला होता है, ये पल्ला छाड़ो, ये पल्ला छाड़ो। है तो अपनी। आप अपने बच्चों को गाली दे रहे हो, अपने परिवार को गाली दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? रीजन, चौके वाले लड़ते हैं। किसी जगह की बात है, नाम नहीं बताऊंगा, सबको पता है। किसी चौके की बात है और किसी चौके वाले लड़ गए। लक्ष्य भैया अभी की बात बताए, अब लड़ गए, मार पिटाई करी, चक्कू निकाला। तो इसमें जैन धर्म की खिलवाड़ बाहर के लोग मजे लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे? बाहर के लोग मजे लेंगे। प्यार से बोलती बहन जी ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तुमने हाथ क्यों उठाया बहन जी में? ब्रह्मचारी व्रत है, उनको व्रत को ग्रहण किया है और उनको भी अकल आनी चाहिए। तुम बीच में क्यों घुस गई श्रावक के? उनको भी अकल आनी चाहिए, क्योंकि हमको बीच में नहीं घुसना चाहिए। आप 2 जने बात कर रहे हैं, तीसरा घुस जाए, पिटेगा ही। क्या होगा? बोलो ना, पिटेगा। श्रेयांश भाई साहब, आप बीच में बोलोगे तो दांत टूट जाएंगे और हंसोगे तो पूरे निकले आके आ जाएंगी। समझ में आ रही है? हाँ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ढक्कन, एक ढक्कन ऐसी चीज हो गई है, इसमें ऐसी चीज निकाल आया, बिना ढक्कन के कोई कीमत नहीं अपने शरीर की। श्रेयांशी जी आप बैठे ना, आप बैठे ना, आपके शरीर के अंदर आंख नहीं है तो कैसे आएंगे? बोलो। नहीं आ पाएंगे, चल के नहीं आ पाओगे। आपके पैर नहीं है, चल के नहीं आ पाओगे। आपके हाथ हैं, खा पाओगे नहीं, खिलाने वाला मिलेगा। तो ऐसे ही बोतल के ऊपर ढक्कन है तो ढक्कन की कीमत है, ऐसे ही अपनी आंखों की कीमत है। याद रखना, शरीर रूपी ये आंख मिली है, देखने को मिली है, अच्छा उपयोग करने के लिए मिली है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है, अभिषेक करने के लिए मिली है और विधान करने के लिए मिली है, बिहार करने के लिए मिली है, साधु को आड़ देने के लिए मिली है। याद रखना, साधु महाराज अपने मुंह से बोले लक्ष्य भैया आप तो आते हो रोज, बेटा आप नहीं आते हार देने, महाराज ये पेपर है। मीनू दीदी आप तो आती हैं, मनोरमा आंटी आप तो आती हैं। अरे जो धर्म करेगा उसको अभी पुण्य नहीं मिलेगा, घर जाके पुण्य मिलेगा उसको। इतना पुण्य मिलेगा ये समझ लेना, जैनों का कर्तव्य एक ही है। 24 घंटे में महाराज कितनी बार खाते हैं श्रेयांश जी? 36 बार। जी कह रहे हैं महाराज दिन भर खाते हैं। नहीं खाते ना? कितनी बार खाते हैं? 1 बार खाते हैं। तो आप दिन भर पानी पीते हो तो कम से कम 1 गिलास रख सकते हो। साधु आप मांगेगा नहीं, साधु आपसे। मुझसे बड़े महाराज शंभू सागर जी महाराज, आज तक उनने इतने दिन हो गए, 3 वर्ष हो गए, मेरे 3 चतुर्मास हो गए, आज तक का रिकॉर्ड है, उनने चौके वाले की बुराई नहीं करी। मुझे आज ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे बता देंगे।
मुझे भरोसा है। श्रावक को सोचना चाहिए आहार कराने से पहले कई चीज़ होती हैं। कल बताई थी मीनू दीदी, कल बताई थी। क्या नाम है तुम्हारे पीछे? क्या नाम है, क्या नाम है इनका? रितु जी, आप समझिए आपने मुनिराज को आहार दिया, आप है कंपाउंडर। कौन है आप? लक्ष्य ने थाली पकड़ी, कंपाउंडर है लक्ष्य। कौन है? कंपाउंडर। और मुनि महाराज शंभू सागर कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर को आहार करना है तो आहार कैसे करेगा? कंपाउंडर हार दे रहा है, भाई सुई है लाना। कंपाउंडर साहब सुई लेके आए। कंपाउंडर साहब पानी लेके आना सफाई के लिए। वो ऐसे करेंगे, आप पानी लाए, वो ऐसा करेंगे चावल लाए, वो ऐसे दूध लाए। तो आपको सामान तरीके से देना चाहिए, सामान तरीके से देना चाहिए। महाराज जी, महाराज चतुर्मास में आते हैं, बाकी महाराज आते नहीं। अरे आपको पुण्य मिला है, अभी ले लो, क्या पता गाड़ी कब पानी निकल जाए। एक भजन सुनाया था, पंची साख से ओढ़ा खाली पड़ा नीर है। क्या बोले? बोलो, पंची साख से उड़ा खाली पड़ा नीर है। पंची साख से उड़ जाता है तो खाली पड़ा नीर है। कल मम्मी, किसी की मम्मी थी, किसी की मौसी थी, किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी, किसी की बेटी थी, किसी की दीदी थी, किसी की मम्मी थी, किसी की मामी थी, किसी की दादी भी थी। अनेक रिश्ते, उनका नाम है अनेकांत। क्या है भाई? अनेकांत। अनेकांत सागर नहीं, अनेक, अनेकांत, अनेक रिश्ते हैं। याद रखना, तब तक मम्मी पापा कह रहे हैं और चिता पर चढ़ गया, पंची साख से उड़ा खाली पड़ा नीर है। पंची साख से उड़ा खाली पड़ा नीर है। आप कहते हो आज मेरे भाई की शादी में जाना है, याद रखना वो भाई तुमको पानी नहीं पिला रहा है, तुम भाई की शादी में जा रहे हो, तुम बेटे को मान रहे हो, तुम बेटे की सब कुछ कर रहे हो। आज बेटा तुमको पानी नहीं पिला रहा। तुम्हारी बेटी 200 किलोमीटर पे शादी कर दी आपने बेटी की। इसमें से सबकी बेटियां होंगी किसी न किसी परिवार में, है क्या नहीं? सभी परिवार में। अब बेटी की शादी कर दी और 200 किलोमीटर बेटी है, दिल्ली पे आई है 160 किलोमीटर, और मम्मी बीमार है। हेलो बेटा, तेरा भाई तो नहीं आ रहा, तू आजा बेटा। बेटी उसी समय आएगी, बेटी उसी समय आएगी। क्यों आएगी? रीजन बताओ मीनी दीदी, रीनू, क्यों आएगी बेटी? मम्मी से प्यार है, मोह है, क्योंकि ममता, माँ की ममता। उस माँ ने पूछो 9 महीने बेटे को भी कोख में रखा, बेटी को कोख में रखा, बेटे को भी दूध पिलाया, बेटी को भी दूध पिलाया। अंतर क्यों? अंतर यूं, याद रखना 10 लक्षण पर्व में बताया था मैंने, अब सुन लेना। 10 लक्षण। एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी थे। और सेठ के यहाँ 4 लोग आए। भाई आप तो साहूकार हो बड़े, हमको चाहिए 3 करोड़ रुपए, दे दोगे? दे देंगे। कितने %? 1% पे दे दीजिए। दे दी गया, पेमेंट दे दिया 4 जनों को। 4 में 1 जने को लेना था पेमेंट, बाकी बाहर खड़े कर दिए। 1 जने ने पेमेंट लेके आ गया। जैसे ही पेमेंट लेके आया, जैसे ही पेमेंट लेके आया, पता चला पेमेंट तो आ गया। अब पेमेंट आ गया, सेठ जी थे ना, श्रेयांशी, जो सेठ जी थे, सेठ जी की तबीयत क्या हो गई? खराब हो गई। अब तो ज़्यादा खराब हो गई, हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सेठ जी मर गए। सेठ जी के 4 कंधे बांधे,
चलो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। हो गए राम राम सत्य, आगे बढ़े तो वहाँ से एक आ गए 4 आदमी और उसमें से एक आ गया आदमी और, हाँ भाई सेठ ये तेरे, अरे ये सेठ की आरती ले जा रहे हैं, आरती को नहीं जाने दूंगा जब तक कितने रुपए नहीं आए, कितने 3 करोड़ रुपए नहीं आएंगे जब तक मैं जाने नहीं दूंगा। किसने बोला? किसने बोला? साहूकार ने नहीं, किसने बोला? बोलो। वो पैसे लेके गया था वो। अब तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ बहुत हो गया। देखा गया, पूछा क्यों भाई तूने आरती क्यों रोकी? उनने बोले 4 बेटे कंधे ले जा रहे थे। ये बोला भाई साहब अभी आपके पिताजी 3 दिन पहले मैंने 3 करोड़ रुपए पिताजी ने मुझसे लिए थे। कितने रुपए? मुझसे 3 करोड़ रुपए लिए थे पिताजी ने। झूठ बोल दिया। झूठ तो आज तुम जानते हो, जवान पे झूठ लिखी है हर के। भगवान की, माँ की, बहन की, सबकी कसम खा लेंगे, सब काम हो जाएगा, पूरे परिवार की तब काम चल जाएगा। याद रखना उसने क्या किया, झूठ बोला 3 करोड़ रुपए तेरे पिता से, तेरे पिता ने मुझसे लिए हैं, मैं पैसे मांगने आया हूं। हरिकांत बाबा सुन लेना ध्यान से, 3 करोड़ रुपए आपसे लेने आया हूं मैं। हरिकांत कहे मेरे पर ना 3 करोड़ नहीं है तो ये 3 करोड़ देने पड़ेंगे। हरिकांत कह रहे हैं ये आरती को मैं जाने नहीं दूंगा जब तक 3 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। इसका घर का वारिस कौन है? 4 बेटे हैं, एक बहन भी है, चलो खेल खेलते हैं। हाँ भाई बड़ा भाई कौन सा है? मीनू बड़े भाई, पैसे दे। मैं नहीं दूंगा। दूसरी आ गई प्रदीप, दूंगी, मैं नहीं दूंगी, अभी नहीं है। तीसरी आ गई मटकी, हाँ दोगी, अभी नहीं है। चौथी आ गई मनोरमा, मुझ पे नहीं है। 4 हो गई, उसमें आ गई एक और बीच में घुस गए, एक और आ गई बेटी उनकी। अब बेटी कहे, मनोरमा की बेटी कहे भाई 4 ने मना कर दी, मेरे पे नहीं, मेरे पे नहीं है। अब बेटी को बुला लो, कौन देगा? मुझ पे तो है नहीं है। बेटी कहती है पापा की आरती को जाने दो, पैसे मैं दूंगी, पैसे मैं दूंगी। कौन बोली? बेटी। किसकी बेटी? किसकी बेटी? सेठ की बेटी। अब सेठ की बेटी बोली आपको जाना है ना, चाहिए ले जाइए लाश को। बेटी ने सोना उतारा, अंगूठी उतारी, जेवर उतारा, रख दिया। आप पापा की लाश को जाने दीजिए। अच्छा पापा से इतना प्यार अभी भी? अरे पापा को जाने दीजिए। नहीं पापा को जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, पापा को जाने दीजिए। अब इधर से वो जैसी बेटी आई, बेटी ने सब कुछ दे दिया और देने के बाद आगे की कहानी सुनिएगा। बेटी रोते रोते सोचती है मेरे भाई ने मेरे कारण सब झूठ बोल दिया, कोई नहीं। और वो कहता है कौन मांगने वाला? बेटी मैं पैसे वापस करने आया था, मैं पैसे लेने नहीं आया था। इसका वारिस अच्छी वाली बेटी रहेगी। इसकी वारिस कौन रहेगी लक्ष्य भाई? बेटी रहेगी, इस परिवार की बेटी बेटी रहेगी। मनोरमा जी कौन रहेगी? बेटी रहेगी इस परिवार की बालिक। अब 4 भाई कहते हैं जला के तो आ गए, अब जला के तो आ गए। उधर से आ गए साहू का देने वाला, पैसे देने वाला। मैं तुम्हारे पिताजी से अभी कुछ दिन पहले पैसे लेके गया था, मैं तो तुम्हारा पेट का भाव देख रहा था, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। इधर आ गया प्रदीप मूछे वाला, इधर आ जा, बैठ जा। अब आ गया, अब इधर आ, मैं बैठ जा, वहीं बैठ जा। हाँ हाँ अब आ गया। उधर से हुआ क्या? सुनो सुनो, अरे सुनियो। अब उधर से आ गई बेटी, कह रही है तुमने तो
भाई 4 भाई हैं, तेरा मकान ऊपर वाला, पीछे वाली, हाँ प्रदीप, ऊपर वाला मकान मेरा, दूसरा वाला मीठा, तीसरा वाला छोटी का, चौथा वाला नीचे वाला, चारों मकान बंटवारे हो गए। अब बेटी कहती मेरा क्या? बेटा दीदी तुम दीदी हो, तुम तो घर से शादी हो गई है ना आपकी, आप तो पराई दीदी हो, अब तो बस रक्षाबंधन पे आते हो और भाई दूज पे आते हो, दीपावली पर, बाकी तो दीदी सब आपका ही है, दीदी सब आपका ही है। तो एक काम करिए, उसमें 3 करोड़ रुपये आए हैं तो आधा आधा सबको कर दीजिए, बांट दीजिए। दीदी कहती है तू ही होशियार रह गया है, तूने पाप की नाक पे नाक काट दी हैं, बाप की नाक पे नाक काट दी। अब उसने कही बारिश कौन रहेगा इस परिवार का? बेटी रहेगी। तो अभी बेटियां अपनी पराई बेटी होती हैं, बेटियों से पूछो और माँ के आंचल से पूछो, बेटियां पराई होती हैं। इस बेटी ने सब कुछ दे दिया और बेटी पराइयाँ रहती हैं। जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में बेकार है, जिस घर में बेटी है वो घर, जिस घर में माँ नहीं है वो भी बेकार है। याद रखना, बेटी नहीं है तो कोई काम नहीं है। याद रखना, आप मजाक समझते हो, आचार्य भगवान पुष्पदल सागर गुरुदेव बोलते थे बेटा जिस घर में माँ नहीं है वो घर बर्बाद है। श्रीयान जी, जिस घर में माँ नहीं है वो घर कोई काम का नहीं है, जिस घर में पिता नहीं है वो घर बर्बाद है, और जिस घर में बेटी नहीं है वो घर भी सूना है। त्योहार पे देखो, रक्षाबंधन में भाई के कलाई बांधती है और ध्वज पर भाई की कलाई हाथ पर तिलक लगाती है। देखो तो आज आप देख रहे हो जो शहीद हुए हैं, कारगिल में शहीद हुए हैं, उनसे पूछो, उनकी घरवाली से पूछो, आज हमारा पति कहाँ गया? कारगिल पे गया, और कारगिल पे जाने के बाद नहीं लौटता है। आंखों में से आंसू आते हैं, विचार करते हैं लोग, आज मेरा पिता, मेरा बेटा 40 साल का इसलिए पढ़ाया, इसलिए इतना पैसा खर्च किया, शहीद हो गया। देखो, और वो शहीद होता है कारगिल पर, पूरे घर वालों को नौकरी भी मिलती है, उस घर को इज्जत मिलती है। और जो शहीद घर पे ख़त्म हुआ है उसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी। मरण तो हुआ, वो तिरंगे से लपट के आएगा और यहाँ जाएगा साला। अंतर इतना ही है। आपने देखा था किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को देखो। अखिलेश यादव के पिता का नाम क्या था? मुलायम सिंह यादव को देखो, यूपी के सैपई के थे। तिरंगे में हम राजनीति की बात नहीं कर रहे। राजनीति करेंगे तो यहाँ भीड़ लगा देंगे, राजनीति करेंगे तो राजनीति छोटी आनी चाहिए। जैनी लोग बहुत डरते हैं, पहले तो जैनी लोग डरना नहीं चाहिए। गुरुजी ने एक अकल बताई थी, मुनि महाराज हैं हम, डरें कब? गलत करें जब डरेंगे। एक पॉइंट दूसरी बता दे रहे हैं आज आपको, कम से कम साधु महाराज बिहार करते हैं तो आपको बिहार के साथ चलना चाहिए। अपने जैनी भाई, अभी 3 दिन पहले एक महाराज का एक्सीडेंट हो गया, माता जी 8 किलोमीटर जानी, एक्सीडेंट हो गया। एक माता जी आज सुबह 8:30 बजे समाधि हो गई दिल्ली में, छोटे बाज़ार में। इसने बताई थी, संघ के मोबाइल पर खबर आई, इसके बच्चे बताई महाराज जी एक संघ की माता जी समाधि हो गई। क्यों? कोई पता नहीं है, समय का कोई पता नहीं है। ये सोचो आपके यहाँ निक-विघन चतुर्मास हो गया, निष्ठापना 31 तारीख को अपना संघ का और समाज का, कितनी तारीख को? दीपावली। कब लड्डू कब चढ़ाते हैं? सुबह के दिन प्रातः लड्डू। यहाँ भगवान महावीर स्वामी होंगे, यहाँ लड्डू चढ़ेगा प्रभु महावीर स्वामी का। इसी जगह सुबह लड्डू चढ़ेगा। लड्डू चढ़ने के बाद मंगलाचरण, मंगला चढ़ने के बाद पिछी का परिवर्तन, और 3 तारीख को जैसा होगा, अभी पोस्टपोन करते हैं, जैसा होगा वैसा पता चल जाएगी 1 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो बात है
अभी बताएंगे सभी लोग मिलके। क्वेश्चन बताएंगे 5। वे कौन हैं जिनकी दिव्य ध्वनि ओमकार मानी गई है? बताइए बताइए। तुम आई क्यों नहीं? दंड आज तुम बोल के गई थी। हाँ बोल के गई थी। हाँ कल आई। हाँ बोलो। है केवली भगवान, पकड़िए केवली। ड़मोकार मंत्र सबसे पहले कौन से ग्रंथ में लिपिबद्ध किया? बताइए। हैं? लो बहुत अच्छी बात, सटखंडा जेल पहनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा मंत्र कौन सा है? बताओ। बैठो बताओ। ओमकार जी लो। दूसरा, कितने परमेष्ठी केशनोज करते हैं? मीनू दीदी लीजिए। आचार्य उपाध्याय साधु। अरहंत परमेष्ठी कौन सा? अरहंत परमेष्ठी कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? अरहंत परमेष्ठी का कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? बताओ बेटा, पीछे से बताओ। आप ही बताओ। बताओ ना। हाँ हाँ बताओ। केवली। आ जाओ। केवली ज्ञान इतनी बड़ी तो केवली तुम। हाँ तुम तो बहुत अच्छी हैं। ये बताओ पहले तो, नरक कितने होते हैं? नरक के नाम बताइए। पटल के नाम बताइए। पटल। चलो हाँ हाँ नाम बताओ। बताओ नाम बताओ। रत्नकरा, सरकरा, वालुका, पंख, धूम, तमा, हाँ तमा, और नीचे 8वीं पृथ्वी गैरेज, उसको बोलते हैं निगोदिया जीव। तृष्णाड़ी, तृष्णाड़ी किसे बोलते हैं? तृष्जीव रहते हैं, उसके सिलेंडर के वहाँ उसे तृष्णाली बोला करते हैं। ले बेटा अब बताएंगे, नारकी का कौन सा शरीर होता है? नारकी, हाँ बताइए श्रियांश भगवान। नागरिक का क्या? नारकियों का वैगरिक शरीर होता है। आइए। नरक में अधिक से अधिक आयु कितनी होती है? पीछे से बताओ। हाँ बाबा 33 सागर की। बेटा देखिए बाबा को, देखिए बाबा को पीछे। आप बताएंगे, मुनराज के कौन से आवश्यक क्रिया, कौन सी आवश्यक क्रिया होती हैं मुनराज की? मुनराज की 28 मूल गुणों में कौन सी आवश्यक क्रिया होती हैं? मैन, बिना मुनराज मुनराज नहीं माने जाएंगे। मुनराज मुनराज नहीं माने जाएंगे। मैन क्रिया कौन सी हैं? सबको तुमको पढ़ाया हमने। बताओ इसको आता है तो खड़े हो। 6 आवश्यक नहीं है। किसके हैं? वो तुम्हारे हैं। महाराज के 6 आवश्यक हैं मेन। सामायिक, बोलो सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कायेश्वर। कितने हो गए? कितने हो गए? मुनि के 6 आवश्यक हैं। आपके 6 आवश्यक श्रावक के हैं तो मुनि के भी 6 आवश्यक हैं। आपके 28, मुनि के 28 हैं तो आपके 8 भी हैं। याद रखो। अरे आचार्यों ने
भगवान महावीर स्वामी ने, आप लोग आए नहीं, इतने 50 लोग बैठे हो तो आपके मुंह पर कैमरा लगवा रहा हूँ अभी बच्चों से। बेटा इनके मुंह पे कैमरा लगा दिए 50 लोगों के। अब कम से कम ये दिखे तो आपको धनतेरस आ रही है, मेरे कमरे में आकर धनतेरस के कागज़ ले जाना, दीपावली के कागज़ ले जाना। जिसको धनतेरस मनानी है, पैसा इकट्ठा करना है, खूब आएगा पैसा धनतेरस के दिन। एक दीपावली के दिन पूजा करनी है, आके देख लेना। आपको बता दे रहा हूँ अभी, फिर बता दूँ क्या, आप 500 ग्राम कितनी जगह पूरा लोगे? जल्दी बोलो बेटा, कितनी जगह? 3 जगह। बच्चे से सीख लो, जोर से तो बोलता है। कितनी जगह है? 3 जगह। पहले दिन की 3 थाली लगाओ। कितनी थाली? 3 दिन की 3 थाली लगा ली। उसमें स्वास्तिक बना लिया। 4 दीपक रख लिए, एक बीच में दीपक रख लिया। एक दीपक में 4 4 4 बाती। कितनी बाती? बीच में कितनी बाती? 5। कितनी हो गई? 21। उसको बोलते हैं मीठा दीपक। क्या बोलते हैं? मीठा दीपक। आपने परत हल्की चढ़ाई, परत ज़्यादा चढ़ाने की आग लग सकती है, आराम से चढ़ाना परत, और बूरे की, और आप घी का दीपक जलाएं। भगवान महावीर स्वामी का फोटो रखें। ओम ह्रीम महालक्ष्मी देवाय नमः बोलो। आपको व्हाट्सएप पे अभी शिवम भैया भेज देगा, ग्रुप में है, बच्चा भेज देगा आपको सब, और घर बैठे देख लेना। रही बात दूसरी, याद रखना, आपने उपाय करे, अचूक उपाय करे तो आपको फायदा मिलेगा। आप कोई गुलाब के फूल यूज करता है, करें, जबरदस्ती किसी से नहीं करेंगे। 111 फूल लेने। कितने? 111 दाने होते हैं। 111 दाने होते हैं ना, 108 दाने होते हैं और 3 ऊपर होते हैं। सम्यक चारित्र। 3 फूल रख दिए, एक फूल एक एक दाना, 111 फूल। उस फूल को धूप में सुखा दें। इतनी सी लौंग ले लें, चांदी का सिक्का ले लें, और तिन्नी सी सरसों डाल दें पीली, लाल पुटरिया में बांध के रख दें अपनी तिजोरी में, चांदी का सिक्का सहित। और दीपावली वाले दिन, इस दीपावली में रखो, अगली दीपावली में निकालो तो आपका भंडार भरा रहेगा, जहाँ सोना चांदी जीवर रखते हैं। एक जो हो गया उपाय। पहले दिन 40 माला, दूसरे दिन 42 माला, तीसरे दिन 43 माला। धनतेरस, रूप चौदह, दीपावली। दीपावली के दिन एक श्री यंत्र है, वो श्री यंत्र मैंने बना लिया है। आपको श्री यंत्र मिलेगा और घर के ईशान कोण में लगाएं। ईशान कोण में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ईशान कोण में अपना कलश लेके रखें, धन की प्राप्ति होती है। ईशान कोण में मुनिराज बैठते हैं। ईशान कोण में सब कुछ होता है। अनामिका उंगली से, क्या बोला मैं? अनामिका उंगली से आपको वही खाते में लिखना है। क्या लिखना है? ओम ह्रीम नमः, इतना लिख लें। ठीक है। शुभ लाभ लिख लें, श्री बना लें, और उस पर थोड़े चावल के दाने रख दें सिंदूर से। किससे? सिंदूर से, अनामिका उंगली से। और सिंदूर किससे लगाएंगे ये भी बता दे रहा हूँ। सिंदूर गुलाब जल होता है, गुलाब जल डाल के सिंदूर रखें। और आपने मोर पंख होता है, आप लोगों को दिए थे, मोर पंख अपनी वही खाते में रख दें। उसी दिन आपके घर पर बरकरार लक्ष्मी विराजेगी। बोल महावीर भगवान की जय। चलेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, विद्या का फल तो हमें मात देना,
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अनता से हमें तार दे माँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुका लोग, सो वाणी मस्त करो सदा दे तो धोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपुर देव, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन। देव बधु अरिहंत को गुरुश्या गंध जाधर पालू सदा यही मोक्ष का मन। नौ बार मुखार कल से महान सुनो सबे मंगल, कल से महान सुन करे सब इच्छा, है देवों का ज्ञान। ओ सब मंगल कल से महान, हाथ से सुनो सब बसरान आते सब नरस्यान। ओम जय मंगल कलश महान, हमें आरती करने आए हैं, हमें वंदन करने आए हैं। तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़, निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन है। तपस्या में शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना भीषण संताप पड़े हो, क्षुधा तृष्णा की बाधाएं, ये तेरे मन से सब सहते हैं। बाधा भी आ जाए, नहीं ब्याह किया घर बार चजा, समता के दीप जलाए हैं। हे महावती संयमधारी, आरती को सेवक आए